बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे बिस्किट, वो भी बिना मैदे के और बिना बेकिंग पाउडर के। तो आज हम बनाएंगे बिस्किट, वो भी किचन में मौजूद 3 चीज़ों से, आटा, चीनी और घी से। हम ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बिस्किट बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप खालिस गंदम का आटा, इसके साथ हाफ़ कप शुगर पाउडर और इसके साथ घी का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, चाहे आप देसी घी इस्तेमाल करें, चाहे जो आप नॉर्मल रूटीन में घी इस्तेमाल करते हैं। 1 चुटकी यहाँ पे नमक का इस्तेमाल करेंगे, साथ में मोटे कुटे हुए बादाम हैं और वनीला एसेंस हैं। यही चीज़ें चाहिए हमें ये आटा के बिस्किट बनाने के लिए। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 बाउल और हम अभी बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 कप गंदम का आटा और इसको मैंने पहले स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था। तो अभी हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप शुगर पाउडर, इसके साथ हम डालेंगे 1 चुटकी नमक और इसमें हम शामिल करेंगे वनीला एसेंस। इससे बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू होगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा इन बिस्किट्स का। तो अभी हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स हो जाएं। अभी हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप घी लिया और एक साथ ही हम ये सारा घी इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम इसमें पहले थोड़ा सा घी डालेंगे, आधा घी हम इसमें डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा घी हम इसमें डाल के तो फिर हम ये मिक्सचर तैयार करेंगे, एक साथ घी नहीं डालेंगे। घी की जो है वो एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं होती, ये बाज़ दफ़ा वेदर पे भी डिपेंड करता है और बाज़ दफ़ा आटे की क्वालिटी पे भी होता है। तो अगर आप ज़्यादा घी इसमें इस्तेमाल करेंगे तो बिस्किट जो है टूट जाएंगे। तो इसीलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी इस्तेमाल करके ये बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने आधा घी लिया था, अभी मैंने जो बाकी का था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि अभी ये आटा थोड़ा सा ड्राई है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून और घी का लिया है, यानी कि 1/4 कप और 1 टेबलस्पून इतना घी हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तो ये आप देख सकते हैं हमें इसी तरह का मिक्सचर चाहिए। तो चलते हैं अभी हम बिस्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है, इसको मैंने सब पहले से ही ऑयल से ग्रीस किया हुआ है। अभी हम हाथों पे ऑयल लगाएंगे और हम बिस्किट तैयार करेंगे। किसी भी शेप में आप बिस्किट तैयार कर सकते हैं, जिस भी शेप में आपको पसंद है आप ये बिस्किट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कांटा चम्मच लिया, इसी से ही मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी। तो बहुत ही आसान है इन बिस्किट को बनाना, जिनको बेकिंग नहीं आती वो भी ये बिस्किट आसानी से बना लेंगे। और दूसरी बात, किचन में मौजूद चीज़ों से ही हम ये बिस्किट तैयार कर सकते हैं, हमें बाज़ार से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मोटे कुटे हुए बादाम है वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, इससे जो बिस्किट की खूबसूरती है वो भी बढ़ जाएगी और दूसरा इसका टेस्ट भी जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो फिर हम इसको बेक करेंगे। तो मैं इसको बेक करूँगी पतीले में, आप चाहें इसको ओवन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, इसमें ही मैं अमूमन केक वगैरह बेक करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें एक स्टैंड रखा है और अभी हम इसको बेक करेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम हमने इतनी रखनी है जितना हम चावलों को दम देते हैं, हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये बिस्किट जल जाएंगे। कोशिश करें कि जो बेकिंग ट्रे के किनारे हैं वो पतीले के साथ नहीं लगने चाहिए। तो अभी हम इसको बेक करेंगे और तकरीबन हम 20 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बिस्किट्स की फ़ाइनल लुक, कितने ये खूबसूरत बन के तैयार हुए हैं। तो देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, यकीन माने खाने में ये इतने ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है। जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो यकीन माने बार बार बनाने का दिल करेगा। तो मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें
क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और कम इंग्रेडिएंट में आप इनको बना सकते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए या आप चाय के साथ कुछ खाने को मन कर रहा हो तो आप ये बिस्किट ज़रूर बना के ट्राई करें। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें ताकि जिन लोगों तक ये रेसिपी नहीं पहुंचती वो भी इनको फॉलो कर सकें। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।